Hello friends, how are you? I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who haven't subscribed to my channel or those who are new to my channel. Please friends, video start होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें and don't forget to press the bell icon for notifications. Friends, आज हम आपके लिए कुछ न्यू vocabs लेकर आए हैं जिसमें जो 70% है वो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम्स में एसएससी में और बैंकिंग में पूछी जा चुकी है और न्यूज़पेपर के भी वर्ड्स हमने कवर करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ वेरीली और इसका मतलब होता है इन अ कम्प्लीटली ट्रूथफुल वे, मतलब पूरी सच्चाई के साथ जो बताया जाए वो। हिंदी में बोलेंगे सत्यता। और फ्रेंड्स आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। देखिए, वेरीली को आप ब्रेक करो, वेरी को वेरी से और ली को लाई से, मतलब वेरी लाई मतलब बहुत झूठ। तो ये क्या बोल रहा है? ट्रस्ट मी आई लाई अलॉट, भरोसा करो मुझ पे, ट्रस्ट करो मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। तभी इसकी जो नोज़ है वो इतनी लंबी हो गई। आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी बचपन में कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती थी। तो ये बोल रहा है कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ और ये बात मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। तो जो भी कोई चीज़ सच्चाई से बताई जाए उसे क्या कहेंगे? वेरीली। तो वेरीली से आप याद रखना कि वेरी लाई, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। तो ये भी आप सच्चाई से बता रहे कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मतलब ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। तो वेरीली आ जाएगा तो ट्रूथफुल वे। और इसका एग्जाम्पल है वेरीली दीज मैन आर मैड, सच बोलूँ ये जो आदमी हैं ये बहुत ही ज़्यादा पागल हैं, क्रेजी हैं। नेक्स्ट इज़ वेंजेंस। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ वर्ड है एसएससी में। वेंजेंस का मतलब होता है रिवेंज, हिंदी में प्रतिशोध या फिर बदला। और फ्रेंड्स, वेंजेंस को आप इजीली याद कर सकते हैं ऐसे, वेंज को आप ब्रेक कर लेंगे रिवेंज में, वेंज से रिवेंज और जो ये एन से इसको वंस। तो वंस रिवेंज, रिवेंज वंस, एक बार तो रिवेंज लेना है। तो ये वेंज से ही रिवेंज बना है, बहुत इजी है, आप इजीली याद कर पाएंगे। तो वेंज, और यहाँ पे देखिए इसने इस पर्सन ने इसको पोस्ट से निकाल दिया तो ये बदला ले रहा है, ये पानी में कूदने जा रहा है और साथ में इसको भी लेकर जा रहा है ना, कि तुम्हें भी साथ लेके कूदूंगा मैं। एग्जाम्पल है ही फेल्ट अ टेरिबल डिज़ायर फॉर वेंजेंस ऑन द पीपल हु हैड डिस्ट्रॉयड हिज करियर, जिन्होंने भी उसका करियर ख़राब करा है उनसे उसे क्या है, बदला लेने की भावना जाग रही है, उसकी इच्छा है कि वो बदला ले। तो वेंजेंस से प्लीज़ फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेंज से रिवेंज कनेक्ट करना आप। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है वेंजफुल। इसका मतलब होता है रिवेंज की भावना, मतलब बदले की भावना वाला। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स हैं कुछ वेंजफुल के, दैट इज़ एवेंजिंग, विंडिक्टिव एंड रिसेंटफुल। ये तीनों ही अच्छे वर्ड हैं, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ये इसमें से जो रिसेंटफुल है और विंडिक्टिव है वो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आपके सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में। तो विंडिक्टिव, रिसेंटफुल और एवेंजिंग याद रखिएगा। और ये देखिए वेंज जहाँ आ जाए तो वो एक्चुअली रिवेंज से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ वेल। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी के में, तो और स्पेशली स्टेनो के एग्ज़ाम में। थिंग दैट हाइड्स और डिस्गाइजेस, मतलब ऐसी चीज़ जो छुपा ले या फिर भेस। कई लोग भेस बदलते हैं तो दूसरा फेस स्किन मतलब लगा लेते हैं या फिर मास्क पहन लेते हैं कुछ, तो छुपाना अपनी पहचान या, ठीक है, उसी को कहते हैं वेल। कोई नकाब से या फिर किसी और चीज़ से अगर आप ढक रहे हो, अपनी पहचान आने नहीं दे रहे हो बाहर, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वेल, वो जो चीज़ है उसको कहेंगे। तो स्त्रियों का जैसे पर्दा, घूंघट या बुर्खा जो होता है उसे वेल कहते हैं हम, अब ब्राइडल वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ढका हुआ है अपना फेस बुर्खा से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वेल को आप याद कर सकते हैं वेल से, जो ये होती है वेल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए वेल क्या होती है, पानी में छुपी रहती है, कभी कभी बाहर आती है, अदरवाइज वो पानी के अंदर ही रहती है, तो वो भी तो छुपी रहती है। तो वेल से याद रखना, वेल और वेल पानी में छुपी रहती है। ठीक है, तो छुपने को कहते हैं क्या, वेल। नेक्स्ट इज़ वेंडलिज्म। वेंडलिज्म ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वेंडलिज्म का मीनिंग होता है क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी।
कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं या फिर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं प्रॉपर्टी को, चाहे वो आपकी कार हो या फिर आपकी घर हो आपका, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप उनको डैमेज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैंडलिज्म, और हिंदी में इसको कहते हैं बर्बरता। और फ्रेंड्स आप इसको इजीली याद रख सकते हैं वैंडलिज्म को, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वैन डाली समुद्र में। कैसे करेंगे आप कनेक्ट? वैन डाली समुद्र में, तो किसी की वैन अगर आप समुद्र में डाल रहे हो तो आप उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि वैन डाली समुद्र में अपने पड़ोसी की, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ इसमें, जैसे आप, मैंने बताया था किसी का हाउस हो, अगर आप ऐसे भी ख़राब करते हैं, ये कलर कर रहे हैं, कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से भी क्या होगा, यही माना जाएगा कि आपने क्या करा है, प्रॉपर्टी डैमेज की है। और एग्जाम्पल है कटिंग डाउन द ओल्ड फॉरेस्ट वॉज एन एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, मतलब जो पुराना जंगल था उसको जो काटा है वो क्या था, वो क्राइम था, प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, वैंडलिज्म था। तो फ्रेंड्स इजीली याद रहेगा अब आपको वैंडलिज्म क्या है, वैन डाली समुद्र में। नेक्स्ट इज वेग, बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्ज़ाम में ये रिपीटेड वर्ड है आया हुआ, और वैंडलिज्म भी। और फ्रेंड्स इसका मतलब होता है अनक्लियर, हेजी या फिर ऑब्सक्योर, अस्पष्ट हम बोलेंगे। और फ्रेंड्स जो ऑब्सक्योर है ये भी रिपीटेड वर्ड है, और ये है ना बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑब्सक्योर है इसका मतलब होता है जो अच्छे से पता ना हो, अस्पष्ट हो, या फिर जो अच्छे से समझ में ना आए, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है अच्छे से, तो इसका मतलब वो भी अनक्लियर है आपके लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो उसका लॉजिक। तो ऑब्सक्योर से आप याद रखिएगा अस्पष्ट, आपको पता नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसका ऑब्सक्योर का एक और सिनोनिम है, दैट इज़ फास्टिडियस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, फास्टिडियस। फास्टिडियस ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो वेग को फ्रेंड्स आप इजीली याद रख सकते हैं ऐसे कि वेग को आप रिलेट करिए मेघ से। तो जब मेघ आते हैं आसमान में, तो क्या आपको एक्चुअल स्काई दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि मेघ, काले काले मेघ आ जाते हैं, तो आप कुछ देख नहीं पाते उसके ऊपर। या फिर अगर आप बात करिए रात में, जैसे तारे निकलते हैं, अगर मेघ आ जाएं तो आप तारे नहीं देख सकते हैं रात को, क्योंकि पूरा स्काई भरा हुआ होता है उसकी मेघ की वजह से। तो मेघ की वजह से क्या होता है, अनक्लियर हो जाता है, हेजी हो जाता है, ऑब्सक्योर हो जाता है, ठीक है, अनक्लियर हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी वेग अबाउट हाउ मच मनी हीड स्पेंड, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना पैसा स्पेंड करे। नेक्स्ट इज वेस्टीज। जो वेस्टीज है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, फ्रेगमेंट और सुवेनियर। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका तो आप ध्यान रखिए, हिंदी में इसका मतलब होता है अवशेष या फिर निशानी। और फ्रेंड्स जो सुवेनियर होता है इसका एक और सिनोनिम होता है, दैट इज़ मेमेंटो। और फ्रेंड्स वेस्टीज को आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि वेस्ट चीज़ें, जो चीज़ें वेस्ट रहती हैं तो वो बची हुई तो होती है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपने सारा काम कर लिया जितना भी यूज़फुल था, और जो बच गया वो वेस्ट है, आप डस्टबिन में फेंक देते हो, तो बची हुई चीज़ें, अवशेष को हम कहेंगे वेस्टीज। और दूसरा एक और चीज़, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, जैसे मान लीजिए आप पेरिस गए और वहाँ से आईफल टावर का ये लेकर आए आप, ठीक है, मिनी आईफल टावर, तो क्या ये पहचान है कि आप पेरिस गए थे? तो कहीं जाकर आप कोई चीज़ लेकर आते हैं पहचान के लिए, निशानी के तौर पे, उसको भी हम वेस्टीज ही कहेंगे या फिर सुवेनियर कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, और सुवेनियर भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। और इसका एग्जांपल है दीज ओल्ड बिल्डिंग्स आर द लास्ट वेस्टीजेस ऑफ अ कॉलोनियल पास, मतलब जब कॉलोनियल थे, ब्रिटिश थे उस टाइम पे, उन्होंने जो कॉलोनीज़ वगैरह बनाई थी, तो वो उस टाइम पे जो वो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, वो बिल्डिंग्स लास्ट निशानी है वहाँ की कॉलोनियल टाइम की, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका एक और है सुवेनियर का, मेमेंटो मैंने बता ही दिया। और इसका वेस्टीज का एक और सिनोनिम है, दैट इज़ रेमनेंट, और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ है
कोई पार्ट है, अगर आप उसे कट करके, बड़े से पार्ट को कट करके जो बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, इस बची हुई चीज़ को कहते हैं रेमनेंट। और रेमनेंट को आप रिमाइंडर से कनेक्ट करिएगा, आपको इजीली ध्यान रहेगा। और बची हुई चीज़ें मतलब वेस्ट चीज़ें कैसी होती हैं, बची हुई होती हैं, तो वेस्ट चीज़ें बची हुई होती हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, वेस्टीज। नेक्स्ट इज़ वेटरन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड या फिर पास्ट मास्टर। और पास्ट मास्टर फ्रेंड्स वो पर्सन होता है जो पर्टिकुलरली किसी आर्ट या फिर एक्टिविटी में स्किल्ड होता है, मतलब निपुण होता है, बहुत अच्छे से वो अपनी कला को जानता है, ठीक है, अनुभवी। और एग्जाम्पल है अ वेटरन ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स, मतलब वर्ल्ड वॉर्स की लड़ाई हुई होगी तो उसमें 2 का गवाह है, एक्सपीरियंस करा है जिसने, ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक्सपीरियंस पर्सन है, ये अपनी जो एक्सपीरियंस है इन आर्मी ऑफिसर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और चीज़, जो वेटरन होता है वो कॉमन है, जैसे अभी हाल ही में ऋषि कपूर की डेथ हुई है और इनकी भी हुई है, इरफान खान की भी हुई है, तो ये एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, तो इनके आगे भी वेटरन लगता है कि वेटरन ऋषि कपूर, ऐसे करके हम लगा सकते हैं कि जो अभी नहीं है, पहले थे एक्टर लेकिन अभी नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, तो मतलब जो पहले थे अब नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विकेरियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब दूसरे की फीलिंग्स या दूसरे के एक्शन से हम जो फील करें, आप जो फील करो दूसरे की वजह से, उसको कहते हैं विकेरियस। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिनिधिक। इसका एग्जाम्पल है शी टुक अ विकेरियस प्लेजर इन हर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स, मतलब जो फ्रेंड है उसको अवार्ड मिला है, तो ये मतलब खुश हो रही है कि अरे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, और तुम्हें भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए क्योंकि ये जीते हो तुम। तो किसी और की अचीवमेंट्स पे खुश होना, आपने डायरेक्टली तो वो चीज़ खुद के लिए की नहीं, आप दूसरे के उसके लिए खुश हो रहे हो, दूसरे की जीत पर आप फील ले रहे हो खुशी की, तो इनडायरेक्ट है वो। अगर आप अपना खुद जीत कर खुश होते तो वो चीज़ अलग होती। विकेरियस इज किसी और के अचीवमेंट्स पे जब आप खुश हो रहे हो, या फिर आपने कोई काम खुद ना करा हो, दूसरे ने करा है और दूसरे के वजह से आपको वो फीलिंग सेटिस्फैक्शन या खुशी मिल रही है, उसको हम कहेंगे विकेरियस, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे विकेरियस को, कि विकेरी से आप कनेक्ट कर लेंगे भिखारी को जो भीख मांगते हैं, और अस से हम, तो कई बार मम्मी कहती है कि जाके, मतलब पेरेंट्स तो नहीं कहते हैं बट कई बार ऐसा हम सोचते हैं जब हम बाहर जाते हैं कि यार ये भीख मांग रहे हैं लोग, अगर हम भिखारी होते, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है, अगर हम भिखारी होते तो क्या होता। तो देखो हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में तो भिखारी बन नहीं गए हो, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, तो वो उस इमेजिनेशन को ही क्या कहते हैं, विकेरियस। जब आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो खुद, बस इमेजिन करो अगर होते तो क्या होता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़, इसका जो सिनोनिम है तो सब्स्टिट्यूटेड, बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड भी क्या होता है, जो चीज़ चाहिए उसके बजाय दूसरी चीज़। तो ऐसे विकेरियस में है, चीज़ है कि भिखारी कोई और है लेकिन आप सोचो कि आप हो जाते तो किसी और की जगह पर सब्स्टिट्यूटेड होता है। दूसरा इसका एक और सिनोनिम है, दैट इज़ एम्पैथेटिक। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है एम्पैथेटिक। और फ्रेंड्स जो एम्पैथेटिक है, इसका मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर पाना, इतनी क्षमता होना कि आप दूसरे को समझ सकें, उसकी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। और फ्रेंड्स इसका एक और सिनोनिम है, दैट इज़ डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है कोई आर्टिस्ट होता है, उनका बहुत ही अच्छा काम होता है तो दूसरे लोग कॉपी करते हैं, तो ओरिजिनल काम तो वो है जो उस आर्टिस्ट ने बनाया है, अब लोग अगर उसको कॉपी कर रहे हैं तो वो जो कॉपीड वर्क है उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा विकेरियस से भिखारी अगर हम होते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लाइट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है और ये न्यूज़पेपर वर्ड भी है।
प्लाइट इसका मतलब होता है अ डेंजरस सिचुएशन, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट परिस्थिति, कठिन स्थिति, उसको कहते हैं प्लाइट। और इसका एग्जाम्पल है द प्लाइट ऑफ द पुअर या फिर होमलेस, ठीक है, मतलब जो होमलेस या फिर जो गरीब लोग हैं उनकी कठिन स्थिति। और फ्रेंड्स एक और चीज़ हम आपको बता दें इसमें कि जो ये द पुअर है और है ना, तो द पुअर का मतलब ही होता है पुअर पीपल। द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। ओके फ्रेंड्स, तो आप कभी भी द पुअर पीपल नहीं बोलेंगे, पुअर पीपल को ही आप द पुअर बोलते हैं सीधा, ठीक है। द अगर आ गया, आर्टिकल अगर आ गया पुअर के आगे, तो इसका मतलब वो नाउन है। और क्या मतलब है इसका द पुअर का, कि गरीब लोग, ठीक है, अपने आप में ही वो लोग को उसमें इंक्लूड कर रखा है उसने। तो फ्रेंड्स फ्लाइट को आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्लाइट से, आप इसे फ्लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं ईजीली। और फ्लाइट से कैसे कनेक्ट करेंगे कि आसमान में फ़्लाइट का होना डेंजरस है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो वो सीधा फ़्लाइट नीचे आएगी, तो फ़्लाइट में कई लोगों को डर भी लगता है। तो फ्लाइट से आप ध्यान रखिएगा, फ़्लाइट और फ्लाइट में कई लोग जो पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्हें डर लगता है। और आप भी अगर देखते होंगे आपके सीधा सर के ऊपर से अगर कोई एरोप्लेन जाए तो फिर आप भी डर जाएंगे कहीं ये हमें टक्कर ना मार दे या गिर ना जाए गलती से भी, है ना। तो फ्लाइट से ध्यान रखिएगा, फ्लाइट और फ्लाइट से डेंजर, ठीक है, अ डेंजरस सिचुएशन। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ ट्रज। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इसका जो मीनिंग होता है दैट इज़ ट्रैम्प या फिर फुट स्लोग। और इसका हिंदी में मीनिंग है थकावट के कारण धीरे धीरे चलना। जब आप थक जाते हो लेकिन तब भी आपको चलना पड़ता है तो उसे कहते हैं ट्रज। और फ्रेंड्स कई लोग वैष्णो देवी गए होंगे या फिर और भी यात्रा पे गए होंगे, तो जब चढ़ाई करनी होती है तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। तो वैष्णो देवी में आपको पूरी तो करनी पड़ती है चढ़ाई, लेकिन आप क्या करते हो, धीरे धीरे करके चलते हो, थकने के बावजूद भी आप चलते रहते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रज। और फ्रेंड्स आप इसको ईजीली याद कर सकते हैं, ट्रज को आप कनेक्ट कर सकते हैं टी से तू और रज से रोज। तू रोज 10 किलोमीटर पैदल चलाकर चाहे थक जाए, मतलब थकने के बावजूद भी पैदल चलाकर, और अगर 10 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे तो ऑब्वियसली थक ही जाएंगे। तो आप याद रखना कि थकावट के कारण धीरे धीरे चलना। तू रोज 10 किलोमीटर पैदल चलाकर, और 10 किलोमीटर अगर पैदल चलेगा तो थक जाएगा और थकने के बावजूद भी चलना तो पड़ेगा क्योंकि उसे 10 किलोमीटर चलना है। और इसका मीनिंग है ट्रैम्प या फिर फुट स्लो। और ये देखिए ट्रैम्प को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली, इसमें रैम्प आ रहा है और रैम्प पे भी चलना पड़ता है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि चलने से रिलेटेड है। और फुट स्लोग से फुट आ रहा है, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। और फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है आई हैड टू ट्रज थ्रू द स्नो, मतलब मुझे स्नो में कैसे चलना पड़ रहा है, हैवी फुट स्टेप्स से चलना पड़ रहा है। और जब आप थक कर चलते हैं तो उसको हम कहते हैं हैवी फुट स्टेप्स। ओके। और फ्रेंड्स ये जो फुट स्लोग होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, जो सोल्जर होते हैं हमारे आर्मी पीपल या फिर कोई भी सोल्जर जो होता है, जब वो लंबे रास्ते तक चलते हैं या फिर मार्च करते हैं तो वो बहुत थक कर करते हैं ये काम। तो सोल्जर वॉक और मार्च फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस वेयरली, तो उसको हम कहते हैं फुट स्लोग, एक्चुअल जो मीनिंग है इसका। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रज से आप तू रोज 10 किलोमीटर चल। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को वीक में एक बार और 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये वर्ड्स याद हो जाएं। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन भी दबाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।